नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। यह नगर निकाय का चुनाव 2 चरणों में होना था। पहला चरण 4 मई को, दूसरा चरण 11 मई को। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद चुनावी पारा पूरे शबाब पर है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सारे प्रत्याशी अपने हथकंडों के साथ चुनावी मैदान में हैं, अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। और उसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर पंचायत घोसी में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि पीला गमछा लगा है, तो इससे लग गया होगा कि ये सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, उसके उम्मीदवार हैं आकिब सिद्दीकी जी। चुनाव प्रचार से घूम रहे थे, निगाह पड़ गई। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, युवा हैं। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत घोसी लाइव का। आकिब सिद्दीकी साहब, पहली बार चुनाव मैदान में हैं, युवा हैं आप ना। क्या उद्देश्य रहा, क्या सोच रही जिससे आप चुनाव मैदान में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, पहले से ही समाज की सेवा करते रहे। 10 साल से राजनीतिक अनुभव यहाँ के माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी के साथ रह करके सीखा है काफ़ी कुछ। और बहुत सारी चीज़ों में रहा भी है, हमारा अक्सर आना जाना रहा है, राजनीतिक लोगों से जुड़ाव लगाव रहा है। और सामाजिक जहाँ तक कार्यों की बात है तो लोगों के बीच में खड़े रहे हैं, लोगों के लिए चले हैं 10 कदम। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि अधिकारियों से हमें जो है कहीं ना कहीं बात करने में, या बड़े आला अधिकारियों से, या ज़िले पर चाहे लखनऊ में एक पद होना मेरे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन कभी हमने सोचा कि एक बार पद ले लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे बड़ा गांव में नाले की प्रॉब्लम है करीमुद्दीनपुर में, तो ऐसे में हमसे जब भी बात हुई तो अधिकारियों ने बोला कि आप एक पद रहता तो आप ये काम आसानी से करा ले जाते। वैसे तो आपको इसमें दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आसानी से करा ले जाते। पर जनप्रतिनिधि होने का एक अलग मतलब होता है। जनता के बीच में जब आप कोई काम या कोई योजना लेके जाएंगे तो उसके लिए आपको जनप्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपके पास कलम में ताकत होती है। जब आप सिग्नेचर करते हैं किसी बजट पर तो आप मोहताज ही नहीं रहती, सीधे जनता के पास वो पैसा पहुँचता है। तो उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने का एक तरीका भी आना ज़रूरी है कि पैसा आया तो बंडर बाट ना हो। अभी हमारे सामने नाली आप देख रहे हैं, यहाँ बनी हुई है, पटिया लगी हुई है। तो अब ये पटिया किस स्तर की बनाई गई है, ये कितनी देर टिकेगी, ये कैसे बनाई गई है, इसका शेप क्या है, ये ढलैया इसकी कैसे हुई है, इसके बारे में बहुत गहराई से तभी मंथन हो पाता है जब कोई समझदार व्यक्ति राजनीति के समाज के सेवा से उतर के राजनीति में आता है और उसके लिए एक पद लेता है और बजट लाता है, उस हिसाब से काम करता है, तभी कुछ बेहतर समाज के लिए हो सकता है, कर सकता है। जैसा आपने बताया कि आप सोशल एक्टिविस्ट रहे, किसी राजनीतिक दल से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन इस बार जब आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं तो एक पार्टी का बैनर लेकर उतरे। क्या रीज़न रहा इसके पीछे? नहीं, रीज़न देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात, पहले जैसा चुनाव नहीं रह गया टोनरिया का, नगर पंचायत। और बहुत सारे मैंने राजनीतिक लोगों से, जब हम अभी निर्दल का ही सोच के चुनाव में उतरे थे, जब पिछली बार चुनाव का प्रचार चालू हुआ था, तो जब उतरे थे तो हमको एहसास हुआ कि करीब 2,500-3 हज़ार पब्लिक से जब हम जुड़े, हाथ मिलाना, लोगों से मिलना, उनसे सवाल पूछना, और लगातार लोगों को 2-2 मिनट 3-3 मिनट हमने समय दिया, तो हमने उनसे एक अनुभव सीखा, अनुभव लिया कि मतलब ये चुनाव राजनीतिक हो चुका है। अब ये सामाजिक तो है ही है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का चुनाव हो चुका है। जैसे सिंबल पे ही अब चुनाव लड़ा जा सकता है। हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, किस पार्टी का कितना वोट है। तो ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें डीप में नहीं जाके बताऊंगा, इशारे में सारे जो बड़े सामाजिक नेता हैं या बड़े सामाजिक लोग हैं उनको ये बात का अंदाज़ा लग जाएगा हमारी बातों से कि प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है बेस। तो अब वो पहले जैसा नहीं, 2014 के बाद से राजनीति में जो बदलाव आया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंबल की ही लड़ाई है। और सिंबल की लड़ाई में वो सिंबल कामयाब होगा जिसमें हर समुदाय के लोगों का एक बड़ा तबका जुड़ जाए, बड़ा तबका जुड़ जाए। अब जैसे बसपा के पास उतना वोट नहीं है यहाँ पे, सपा के पास भी उतना वोट्स नहीं है यहाँ पे, कांग्रेस के पास भी उतना वोट्स नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे समाज का वोट नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में खैरियत से हैं, मतलब अभी मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम चाहते ये हैं कि हमारा ये कहना है कि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब तक इसमें कोई बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी और मजबूत, पहली बार चुनाव लड़ने सुभाषपा को हमने उतारा, उनके समाज को एक मैसेज पहुंचा कि हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, अब वो आकिब सिद्दीकी नाम है उसका, तो उन लोगों ने बड़े पैमाने पर हमारा स्वागत किया और पहली बार छड़ी निशान उनके बीच में आया है। वो बहुत बम्पर वोट से हमें जिताने जा रहे हैं, समाज के बीच में हमें लाने जा रहे हैं। हमारे लोग
हमारे जो पहले से बनाए हुए हर समाज के छोटे बड़े लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ और उस समाज के साथ जब जुड़ करके एकता बनेगी तो घोसी में जीत एकता की होगी और उसकी मिसाल हम बनेंगे और ये घोसी की जनता बनेगी। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय सुहेल देव पार्टी यानी आदरणीय ओम प्रकाश जी का प्रोग्राम भी लगेगा और उनकी पार्टी से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं और आगे जीत के उस पर मुहाने पर लाकर जनता ने उठा कर रखा हुआ है। जब 11 तारीख को वोट पड़ेगा तो जनता एक तरफा वोट देगी हमें विश्वास के साथ। ये खैर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पहली बार नगर निकाय चुनाव में उतर रही है और घोसी नगर पंचायत का एक इतिहास भी रहा है कि कहीं भी राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार अब तक नहीं जीते हैं, सही है, निर्दल के हिसाब से ही जीते हैं। खैर सुभाषपा उसमें अपवाद है चूंकि पहली बार नगर निकाय चुनाव में उतर रही है। तो क्या लगता है वो इतिहास कुछ बदलेगा कि नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट किया अपना सवाल। राजनीतिक दल यहाँ का जो इतिहास रहा है नगर पंचायत का 30 साल से कि राजनीतिक दलों का कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं चुनाव जीता, निर्दल ही जीतते आए हैं। क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पहली बार नगर निकाय चुनाव में रही, तो क्या वो इतिहास निर्दलियों के हाथ रहेगी कि कुछ चेंजिंग? नहीं, चेंजिंग है। पहली बात तो ये है कि सीधे जो जीत चुका होता है जनता एक बार इसको परखती है। ये घोषित जनता है, बड़ा ही सूझबूझ के साथ अपना वोट डालती है। और कमाल की बात यह है कि घोसी की जनता एक ही बार चेयरमैन बनाती है, किसी को भी बनाइए एक बार चेयरमैन, दोबारा कोई चेयरमैन। क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये चेयरमैन जो बना है ये मेरा काम करेगा और अधिकतर लोगों ने उनके उस इरादे पर खरे उतर के न दिखाया हुआ है। तो ऐसे में जब खरे नहीं उतरे तो जनता आपसे नाराज रहेगी और जनता नाराज रहेगी, जनता संतुष्ट नहीं रहेगी, तो जनता भी चाहती है कि आप अभी और मेहनत करिए। तो समाज के बीच में जो नेता पहले के लड़े चुनाव में उतरे हुए हैं, जो बिना सिंबल के हैं, उनको अभी बहुत मेहनत करना है। जनता उनको कह रही है ना कि अभी और मेहनत करो और मेहनत करो। तो इस बार जनता उनसे कहेगी कि भैया थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सामाजिक सेवा कर लीजिए, उसके बाद फिर जनता के बीच में आइए। ऐसा ना हो कि जीते हारे घर जाके बैठ गए। जनता चाहती है सामाजिक कार्यों में जुड़ा लगा रहे। हम फोन करें तो हमारा काम तुरंत थाने से हो जाए, तहसील से हो जाए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, इस तरह की बिजली बिल की समस्या, इस तरह के मामले में उनके साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिला के चल सके। वो सामाजिक चेहरा खोज रही है। वो चेहरा नहीं कि घर में बैठ गए हैं, दरवाज़ा बंद है और बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमना। ऐसा जनता अब तिरस्कार कर चुकी है और जो जीत चुका होता है उसको जनता नहीं जिताती। इसका कारण ही यही है कि वो जान चुकी होती है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। सामाजिक आज तक जो भी पिछले चुनाव में जो भी उतरे हैं, यहाँ पे सामाजिक चेहरों को अगर देखा जाए 2 ही 3 रहे हैं। उसके बाद जो भी चेहरे आए हैं सब व्यापारी आए हैं। तो व्यापार करने के लिए जो आए, अब सामाजिक चेहरा जनता के बीच में हमारे नाम से आया हुआ है और जनता बड़े पैमाने पे प्यार देने जा रही है हमारे साथ। और युवा नौजवान उसके अंदर इतना जोश है, इतना जोश है कि वो कुछ भी करने को तैयार है हमारे लिए। वो इस छड़ी निशान पर आखिरी दम लगाना चाहती है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो नगर पंचायत के ऐसे 5 बड़े काम बताएं कि जिनको आप वरीयता क्रम में रखे हुए। हमारे नज़र में ऐसा कोई 5 काम हम नहीं बताना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी नज़र में जनता का हर एक काम मेरे उस 5 काम की गिनती में आता है जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उसकी आर्थिक मदद कर सके, जो उसकी सामाजिक मदद कर सके, जो उसके परिवार की मदद कर सके, जो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बना सके। और अगर आप मोटी मोटा लेना चाहते हो तो मिनी स्टेडियम दे देंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार से फंड मिलता है, आएगा, तरीका पता है, मंत्रालय देने को तैयार बैठा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। एक बहुत बड़ा बजट है, नाली नदान खड़ंजा ये छोड़ दीजिए, लाइट स्ट्रीट लाइट छोड़ दीजिए, इंटरनेट फ्री सुविधा। इंटरनेट फ्री सुविधा कैसे होगी? वाईफाई सिस्टम जो लगा हुआ, ऑप्टिकल वायर यहाँ गया हुआ है, आपके अगल बगल शहरों में टहल भी रहा है, ऑप्टिकल वायर लगा हुआ है। हमारे पास आजकल प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया है कि एयरटेल, आइडिया कंपनियां, जैसे इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों ने सरकारी कंपनियों का भट्टा बैठा दिया। कौन सा? BSNL। और दूरसंचार मंत्रालय के अंडर में आता है BSNL। तो हम BSNL के यानी दूरसंचार मंत्रालय के हम कहेंगे कि हम आपको उपभोक्ता देंगे, जो हमारे शहर में आप वाईफाई सिस्टम दीजिए ताकि युवा नौजवान सबको फ़ायदा मिल सके, उसका उनके आर्थिक मदद भी हो सके, उनका पैसा बचेगा रिचार्ज करने में। और उस पैसे का जो पैसा देना है उस फंड को, वो हम नगर विकास मंत्रालय से लेंगे और उसी सरकारी पैसे को उठा करके दूरसंचार मंत्रालय में डाल देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि सरकार का पैसा सरकार के खाते में आ जाएगा और जनता को फ्री सुविधा मिल जाएगी इंटरनेट की। ऐसी सोच के साथ तमीर पर उतरने जा रहे हैं। महिलाओं को
मैं शहर के अंदर पेपर बैग की सुविधा सरकार की तरफ से कराने की मांग रखूंगा कि सरकारी तरफ से जो जो हमारे यहाँ खादी ग्राम उद्योग हमारे टोनरिया में आता है, उसके अंदर उस टोनरिया के अंदर उस खादी ग्राम उद्योग के अंदर हम मांग करेंगे खादी पेपर की, खादी पेपर रोल आएगा बड़ा वाला। कोई भी महिला अपने घर में काम करना चाहती है, सब्सिडी पे चूँकि पेपर रोल मिलेगा, हम खादी ग्राम मंत्रालय से भी बात करेंगे, उनके विभाग से बात करेंगे कि हमको यहाँ पे ला के दिया जाए। औरतें या कोई भी उनके परिवार का सदस्य गया 3 किलो 4 किलो की तादाद में वो पेपर अपने घर लेके आया, उसकी कटिंग करके पेपर बैग बनाया, छोटे मोटे झोले जो होते हैं प्लास्टिक के नहीं पेपर के, क्योंकि जब प्लास्टिक के पेपर देखते हैं आप तो अक्सर चालान काटने के लिए टोनरी उतर जाती है 5,000 10,000 15,000 20,000, इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है पब्लिक का, व्यापारियों का। तो अगर पेपर बैग बन जाए और कम पैसे में बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बुनकर तबका है यहाँ का, उसको अगर एक और रोज़गार, किसान तबका है उसको एक और रोज़गार, उनकी महिलाओं को एक और रोज़गार इसकी तरह से मिल जाए, पेपर बनाने के लिए, पेपर बैग बनाने के लिए वो गए जा कर के उसमें खादी ग्राम मंत्रालय में जा कर के उन्होंने पेपर खरीदा, अपने घर बनाया और बना के लेके जमा कर दिया। अब वहाँ से सरकारी व्यवस्था के हिसाब से वो बिकेगा, अब उसका पैसा जो आएगा सरकारी खजाने में जाएगा, मजदूरी जो होगी सब्सिडी के आधार पे उसको मिलेगी। तो इस तरीके से हम मांग रखेंगे, क्रिएटिव नया सोच के साथ शहर के अंदर उतर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों के बीच में हम उतारने जा रहे हैं। जो पहले बात तो हमारे आजमगढ़ से घोसी तक में कोई बस है? आप बताइए, कोई बहुत सारे लोग तो खड़े हैं, इसके कोई सोचा ही नहीं होगा। आजमगढ़ से घोसी तक में कोई बस नहीं है, क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। आदरणीय दयाशंकर मंत्री जी हैं, हम बात करेंगे, हमको बस चाहिए। हमारे शहर से लोग आजमगढ़ जाना चाहते हैं, मोहम्मदाबाद जाना चाहते हैं, रात को कोई इमरजेंसी पड़ गई, मैयत पड़ गई, कोई मिट्टी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, ट्रेन ही पकड़ना हुआ, कैफियत वगैरह बहुत सी ट्रेन होती है, पकड़ना हुआ, कोई गाड़ी नहीं है। हमको आजमगढ़ डिपो यहाँ से चाहिए जो दिन में 3 बार चल सके, 1 बार रात में भी चले, 2 बार दिन में चले, हमको चाहिए और वो देंगे। कलम में ताकत मिलेगी, देंगे। जनता के बिजली की बिल की समस्या आप जानते हैं, बिजली की बिल की समस्या हर एक प्रति घर की है। आज उनको पैसा जमा करिए, कल बढ़ के आ जाएगा। सारा पेपर ओके है, फिर भी बढ़ के आ रहा है। इस समस्या को लेकर कभी किसी नेता ने आगे आकर के आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। और इसका कारण ये बनता है कि विभाग भी उसको देखता है कि कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। सही तरीके से ढंग से बात करने वाला चाहिए ना। अगर आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन उस अधिकारियों से, एसडीओ साहब से, जीई साहब से, ई साहब से, चीफ साहब से, एमडी साहब से जब रखेंगे, इस स्तर पर जब बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारे लोग ये समझ जाएंगे कि अब हमारा काम हो जाएगा। जनता के बड़े पैमाने पर हम वकील बनाएंगे, वकील नियुक्त करेंगे जो हमारे जनता के इन समस्याओं को लेकर के उपभोक्ता फोरम में भी जा सके। यदि किसी भी हमारे बिजली विभाग से किसी भी तरीके का फॉल्ट हमारे जनता को पहुंचा, उसको अजियत पहुंची, समस्या पहुंची, तो 1 से 2 बार कार्यालय में निवेदन करने के बाद यदि उसके समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, तो हमारी वकीलों की टीम, वकील बंधुओं की टीम उनकी समस्या को लेकर के उपभोक्ता फोरम में जाके कोर्ट में केस करेगी, यहीं सिविल में, कचहरी में, मऊ में, और उसके बाद पता चल जाएगा अधिकारी जी को कि कैसे काम करना जाता है। क्योंकि जवाबदेही उनकी होगी। किससे लड़ाई लग रही? लड़ाई किससे है? जो लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है। पूछ लीजिए, यहाँ पे लोग खड़े हैं, जनता से जो लड़ रहा है आपसे, छड़ी से लड़ रहा है। वो छड़ी मजबूत पड़ रही है लोगों के लिए। आश्वस्त है पूरा। अरे भाई ये बताइए, जो लोग इससे पहले चुनाव लड़े हैं, आप खुद पत्रकार हैं, आपको समझना पड़ेगा और जनता भी समझ रही है कि जो लोग पिछली बार चुनाव लड़े वही लोग लड़ रहे हैं, तो वो लोग तो अपने लोगों को मनाने में लगे हैं। मेरा वाहिद एक ऐसा चेहरा है जो नौजवान तबका बड़े पैमाने से हमारे जुड़ा, बुजुर्ग की दुआएं हमको लगातार मिल रही हैं। हर चट्टी चौराहे उनके दरवाजे पर या गली से गुजर रहा हूँ, लोगों का मिलना जुलना, हुजूम हमारे साथ लग जा रहा है, चाहे वो किसी समाज से, किसी समुदाय का हो। ये उनकी मोहब्बत है। तो अब वो अपना ही संभालने में लगे हुए हैं, अपना ही वोट। जितने भी वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी पिछली बार लड़े थे, इस बार लड़ रहे हैं, या लड़के एक बार देख चुके थे वो भी लड़ रहे हैं। उनको ये भय सता लिया कि सब में से वोट आखिर लेके जा रहे हैं। तो मजबूत कौन? जो सबका वोट पाएगा, जो हर बूथ पे लड़ेगा, वही जीतेगा, ये तय मान लीजिए। और एक ही आदमी लड़ रहा है और एक ही निशान लड़ रही है, छड़ी। ये थे आकिब सिद्दीकी। जिस तरह देखा कि युवा हैं और पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तमाम पुराने और चेहरे जो हैं लगभग दूसरी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इन्होंने तमाम अपने दावों और वादों की बात कही। इन दावों और वादों का जनता पर कितना असर पड़ता है ये आने वाला 13 मई बताएगा। लेकिन चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए घोसी लाइव के साथ।